नमस्कार दोस्तों ट्रेडिशनल वॉर से हम बहुत तेजी से फ्यूचर वॉर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोशिश ये है कि आगे आने वाले समय में जो कोलैटरल डैमेज होता है, जो हमें नुकसान होता है, वो कम से कम हो और एनिमी कंट्रीज को हम ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। और इसी को देखते हुए भारत की आर्मी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 850 कामिकाजी ड्रोन्स ये बाई किया जाएगा। आप देख सकते हो, खबर इसके बारे में काफी चल रहा था। इंडियन आर्मी टू बाय 850 कामिकाजी ड्रोन्स वर्थ ₹2000 करोड़। एंड लेट मी टेल यू, फ्यूचर में प्लान ये है कि हमारे पास 30,000 के आसपास इस तरह के वेपन्स होने चाहिए। तो ये होता क्या एग्जैक्टली, इसका फायदा क्या होगा और कब ये क्लियर हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर 31 दिसंबर तक आपके पास समय है ईयर एंड सेल का फायदा उठाने का, जहां पर 50% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। चाहे कोई भी कोर्स हो, 2026 का अगर आप प्रीलिम्स लेना चाहें या फिर 2027 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। इनफैक्ट 18 बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे, या आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इंडियन आर्मी इज सेट टू प्रोक्योर 850 कामिकाजी ड्रोन। देखो, ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं। लॉइटरिंग का मतलब होता है कि एक ही जगह पर काफी देर तक जो है ये हवा में रह सकता है। एंड ये जो डील की वैल्यू है वो करीब 2000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और जो प्रपोजल है, लेट मी टेल यू, इट्स इन एडवांस्ड अप्रूवल स्टेज और बहुत जल्द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है जिनको क्लियर करना होता है, वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विच इज चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर। और ये जो एक्विजिशंस है, बताया जा रहा है, इट इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट इन लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम। मतलब बेसिकली जो टैक्टिकल बैटलफील्ड में इस्तेमाल किए जाएंगे वेपन्स, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ये बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने लॉइटरिंग म्यूनिशंस के अंदर नहीं किया था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये कामिकाजी ड्रोन्स होते क्या है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना, ये लॉइटरिंग के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका। मतलब दीज ड्रोन्स आर बेसिकली वन वे अटैक। मतलब आपने इस ड्रोन को छोड़ दिया, बस वो अटैक कर ही, मतलब वो अटैक कर देगा एनिमी कंट्री के ऊपर। तो ये क्या करता है ना कि 3 चीजें इसके अंदर हैं। सबसे पहला है कि आपने किसी एरिया को टारगेट किया, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है उस एरिया के ऊपर जाएगा, वहाँ पर देखेगा किधर कहाँ पर टारगेट करना है, कहाँ पर ज़्यादा हम नुकसान पहुँचा सकते हैं आर्मी को। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद, जहाँ मतलब काफ़ी देर तक उस एरिया में हवा में ही लटका रहेगा, वो वहीं पर रहेगा बिना एनिमी को बताए। और दूसरा क्या है, इट आइडेंटिफाई एंड ट्रैक टारगेट्स इन रियल टाइम एंड डाइव इनटू द टारगेट एक्सप्लोड। तो ये कामिकाजी ड्रोन ये सुसाइड बॉम्ब की तरह होते हैं। बेसिकली ये आपका जाकर उसमें जो है क्रैश हो जाता है और ब्लास्ट कर देता है। सो दे डिस्ट्रॉय बोथ द टारगेट एंड द ड्रोन, दोनों यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 कंबाइंड फीचर्स हैं। एक है रिकॉग्निसेंस ड्रोन, मतलब इस ड्रोन को आप रिकॉग्निशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकॉग्निसेंस मतलब आपको देखना है कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, अगर आप चाहो तो उस ड्रोन को वापस भी बुला सकते हो, राइट। दूसरा क्या है, प्रिसीजन गाइडेड जो मिसाइल्स हैं उसकी तरह भी ये काम करता है कि एग्जैक्टली कहां पर आपको टारगेट करना है वो भी कर पाएगा। तो ये दोनों रोल जो है ये कामिकाजी ड्रोन्स निभा सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो यहां पर लॉइटरिंग टाइम की अगर हम देखें तो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक, डिपेंड करता है कि किस तरह का ड्रोन लिया जा रहा है, कितनी उसकी कैपेबिलिटी है। तो ये कुछ घंटे तक भी जो है एक ही जगह पर रह सकता है। फिर इसके अलावा प्रिसीजन, मतलब ये स्पेसिफिक व्हीकल्स को, बंकर्स को, रडार्स को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका है लो कॉस्ट, मतलब ये क्रूज मिसाइल से बहुत ज़्यादा चीपर होते हैं और इसीलिए इसकी डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। ये लो रडार सिग्नेचर क्रिएट करते हैं, मतलब कि इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, तो एनिमी कंट्री के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ह्यूमन इन द लूप, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस ड्रोन को भेज दिया तो ऐसा नहीं है कि बस वो अटैक ही करेगा। अगर लास्ट मोमेंट पर अगर आप चाहो तो इसको रोक सकते हो, वापस बुला सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन आर्मी इसको क्यों बाय कर रही है। क्या है कि जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला, जो मॉडर्न वॉरफेयर में अलग अलग वॉर्स के अंदर आप देखिए, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर है, अर्मेनिया अजरबैजान, इसमें काफ़ी यूज़ हुआ, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इन सब में ड्रोन का, स्पेशली कामिकाजी ड्रोन्स का रोल काफ़ी बढ़ गया है। सो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि इस तरह की जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं वो बैटल फील्ड में गेम चेंजर की तरह साबित होते हैं, क्योंकि दे आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग टैंक्स, आर्टिलरी, यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कमांड पोस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो भारत कहीं ना कहीं इन लेसन्स को सीखा है और उसी की वजह से ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। दूसरा क्या है कि जो भारत का थ्रेट एनवायरनमेंट है
उसका भी नेचर चेंज हो रहा है। बेसिकली 2 मेजर एक्टिव फ्रंट देखने को मिलेंगे। देखो अभी तो मैं चाइना की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये जो तिब्बत वाला पूरा बॉर्डर आप देख रहे हो, यहाँ पर तो हम बात नहीं कर, अगर आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान को लीजिए, तो एक तो ये जो पूरा नदन वाला साइड हो गया आपका, ठीक है? तो यहाँ पर जो हिमालयस वगैरह हैं, हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन हो गया, तो वहाँ पर हमें डिप्लॉय करना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो वेस्टर्न वाला बॉर्डर है, ये वेस्टर्न साइड में आप देख रहे हो, स्पेशली आपने देखा होगा जिस तरह से पाकिस्तान अपने टेरर लॉन्च पैड्स वगैरह को क्रिएट करता है, उनके जो फॉरवर्ड पोस्ट हो गए, उसको हमें रिटेलिएट करना है। मतलब आई होप समझ पा रहे होगे आप, एक तरफ ऊपर नदन बॉर्डर हो गया जहाँ पर स्टैटिक और मोबाइल एनिमी पोजीशन है, लिमिटेड लाइन ऑफ साइट सर्वेलेंस है, तो उन सबको टारगेट, और दूसरा वेस्टर्न बॉर्डर। फिर इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से चीज़ें चल रही है, यू नेवर नो फ्यूचर में चल कर क्या होगा। बाकी चाइना के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्वायर करने की ज़रूरत है। और कामिकाज़ी ड्रोन्स क्या करते हैं, बेसिकली आपको कई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब आप भारत में रहकर ही दूर से स्ट्राइक कर सकते हैं, हमारे सोल्जर्स को कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पर रिएक्शन टाइम भी काफ़ी फास्ट होता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन ड्रोन्स को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। देखो इसके अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो बटालियन और ब्रिगेड लेवल पर इसको इशू किया जाएगा, और इसको बेसिकली एक छोटी सी जो ट्रेंड ड्रोन टीम्स है वो ऑपरेट करेगी। और बताया जा रहा है कि इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड यूनिट, स्पेशल फोर्सेस के साथ। एंड लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम टारगेट कर सकते हैं। एनिमी का बंकर हो गया, आर्टिलरी गन्स हो गए, आर्मर्ड व्हीकल्स हो गए, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, टेररिस्ट हाइड आउट, अगर हमें टेरर लॉन्च पैड्स को भी खत्म करना है उसमें भी ये काफ़ी काम आ सकता है। और बैटल फील्ड में एडवांटेज यही है कि देखो यहाँ पर आपको एयर सुपीरियरिटी की जरूरत नहीं है, ड्रोन आपका काफ़ी ज़्यादा काम कर देगा, कोलैटरल डैमेज भी आपका कम होगा, और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई क्रूज मिसाइल छोड़ दिया, अब वो तो आपका टारगेट को अचीव करके ही रहेगा ना, यहाँ पर आप स्टिल लास्ट मोमेंट तक चीजें डिसाइड कर पाओगे। फिर दूसरा है फाइनेंस को लेकर। देखो इसके कॉस्ट एनालिसिस की हम बात करें तो 850 ड्रोन जो बाय किया जाएगा उसकी कॉस्ट लगभग 2000 करोड़ के आसपास होगी, विच इज अराउंड 2.3 करोड़ पर सिस्टम के आसपास। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, सपोर्ट, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, ये सब कुछ। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, अगर आप इसको फाइटर जेट सॉर्टी से कंपेयर करो, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक से कंपेयर करो, हर मामले में ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। और कामिकाज़ी ड्रोन्स चीपर होता है, रीयूजेबल भी होता है। अगर आप सर्विलेंस के इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, कहीं पर निगरानी रखने के लिए, तो उसमें आप वापस से भी रीयूज कर पाओगे। हाई किल प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके मन में आ रहा होगा कि ये जो ड्रोन है हमारी इंडियन आर्मी किससे एक्वायर करेगी, क्या हम विदेश से लेंगे? नहीं, देखो भारत की कोशिश यहाँ पर यही है कि हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करें। इसके की फीचर्स की हम बात करें तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफर किया जाएगा। भारत में तो बनेगा लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चर को दिया जाए, ये कोशिश है। इंडिजिनियस जो सॉफ्टवेयर सेंसर्स है, गाइडेंस सिस्टम हो गया, तो ये सब कुछ इंडिजिनियस होने वाला है। जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है वो भी हमारी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल इसकी वजह से हमारे देश की जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं उसको बूस्ट मिलेगा, ड्रोन इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी यहाँ पर बढ़ जाएगी अगर हम अच्छा कुछ बना लेते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जो कंट्रीज हैं अलग अलग, वो आपका ड्रोन्स को एक्वायर कर रही हैं, खरीद रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन क्या है? देखो फ्यूचर प्लान यहाँ पर यही है कि इस तरह के जो लॉइटरिंग मिशन म्यूनिशंस होते हैं करीब 30,000 के आसपास हमारे पास होने चाहिए एनी टाइम। और इसको बेसिकली एआई बेस्ड टारगेट के साथ इंटीग्रेट करना, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ, सैटेलाइट के साथ इंटीग्रेट करना। तो ये जो सिग्नल दे रहा है कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होगे कि जो मैन सेंट्रिक वॉरफेयर पहले चलता था, अब उससे हम शिफ्ट होकर टेक सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ आगे जा रहे हैं। जहां तक सवाल है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखो मिलिट्री की बात करें तो डिटरेंस एनहेंस हो जाएगा। सामने वाला जो एनिमी कंट्री है वो 10 बार सोचेगा हमारे पर अटैक करने से पहले। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्राइक और जो काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी भारत की। बॉर्डर डोमिनेंस हमारा मजबूत होगा। और पॉलिटिकल सिग्नल भी है, भारत कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा है एनिमी कंट्रीज को कि देखो हम रेडी हैं हर एक चीज के लिए। यहाँ पर भारत न्यू वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट जो है लगातार कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज है वो दिखाता है कि 21st सेंचुरी कॉम्बैट आर्किटेक्चर उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। हाँ, इसमें कुछ चैलेंजेस और कंसर्न भी हैं। जैसे एक तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन्स वगैरह को आप जो है एनिमी कंट्री जैम कर सकते हैं, स्पूफिंग कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। स्पूफिंग आप सुन रहे होगे ना, रिसेंटली काफ़ी सुनने को मिल रहा था, हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं स्पूफिंग की जा रही थी, सिग्नल्स गलत भेजे जा रहे थे। फिर दूसरा ट्रेनिंग हो गया, इसमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए। एथिकल इश्यूज भी कई बार आ जाता है कि यहाँ पर ये ऑटोनॉमस स्ट्राइक डिबेट को लेकर कि यहाँ पर जो आसपास के जो सिविलियंस हैं क्या वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। कई बार ये देखने को मिला है, तो ये एक
प्रॉब्लम है। काउंटर ड्रोन टेक, मतलब जो एनिमी, इसकी वजह से आर्म्स रेस जो एस्केलेशन है वो भी बढ़ सकता है। तो भारत क्या है, देखो एक तरफ तो हम बेटर से बेटर ड्रोन चाहते हैं, दूसरी तरफ एंटी ड्रोन सिस्टम भी बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि भारत ही सिर्फ ड्रोन एक्वायर कर रहा है, पाकिस्तान, चाइना वो भी एक्वायर कर रहे हैं। तो हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम होना चाहिए ताकि उसको भी खत्म करें। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी जो है भारत ले रहा है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत की जो सेना है, उनका जो डिसीजन है ये कामिकाजी ड्रोन लेने का, इट मार्क्स अ डिसाइसिव शिफ्ट। भारत की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें आपको बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, जहां पर ड्रोन्स को एक कोर कॉम्बैट एसेट की तरह देखा जा रहा है। पहले क्या एक सपोर्ट टूल्स की तरह देखा जाता था। तो काफी कुछ है यहाँ पर, बट आई होप कि इस खबर के बारे में जो चल रही थी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो दुनिया में इस समय रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो कौन सा ऐसा देश है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्ड यूएवी बन चुका है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, ईयर एंड सेल हमारा 31 दिसंबर तक वैलिड है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इसकी सबसे खास बात यह है 50% तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही, डबल वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। 2027 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच लीजिए, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा फीस भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।